उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव में प्रदेश से समाजवादी पार्टी की सफाया करने में प्रतियोगी छात्रों ने अहम किरदार निभाया था। 2017 से 2012 के बीच हुई तमाम भर्तियों में प्रतियोगी छात्रों ने सवाल खड़े किए थे। छात्रों ने आरोप लगाया था कि जो ये भर्तियां हो रही थी उसमें तमाम तरह की धांधली की गई थी और उसी का नतीजा था कि 2017 के चुनाव में यूपी विधानसभा से समाजवादी पार्टी का सफाया हो गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी ने प्रतियोगी छात्रों से जो वादे किए थे, 4.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, सरकार ने किन वादों को पूरा किया है, ये सब बात करने के लिए हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं और हम प्रतियोगी छात्रों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है 4.5 साल के योगी सरकार के कामकाज के बारे में। जो उन्होंने प्रतियोगी छात्रों से वादा किया था उसे कितना पूरा किया है, जी बताइए। सरकार बस अभी तक युवाओं को लालीपाप और भ्रमित किया है। सरकार ने अभी तक मतलब समझिए कि जब से सरकार बनी है इन्होंने कहा एसआई की वैकेंसी निकाला और हम लोगों ने जैसे एज हम लोग का ओवर एज हो गया ना, उन्होंने छूट दिया। इसके बाद उन्होंने शिक्षक भर्ती कही, अभी तक चल रहा है आंदोलन, देख रहे हैं पूरे इलाहाबाद में पीएनपी पे घेराव हुआ। 97,000 वैकेंसी प्राइमरी में टीजीटी पीजीटी के लिए। सरकार ऐसा कुछ भी नहीं कर रही जिससे युवाओं को रोजगार मिले, बस भ्रमित कर रही है, अपनी पीठ थपथपा रही है। अभी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी जो क्लियर कराया गया है, योगी जी ने कराया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का लेकिन कुछ भर्तियां तो हुई है, चाहे शिक्षक हो, पुलिस भर्ती हुई है, लोगों को नौकरी मिली है। मैं वो भी बता रहा हूँ कि सरकार इसीलिए आई थी क्योंकि सरकार हम लोगों ने इसलिए बनाया था कि ये सरकार सपा सरकार से बहुत बेहतर रहेगी, हम लोगों की अपेक्षा थी, इसलिए सरकार बनाई गई थी। सरकार ने जो अपेक्षाएं थी उस पर कुछ नहीं उतरा सरकार ने। बस तो इनका कहना है कि सपा सरकार से बेहतर थी भाजपा, आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, सपा सरकार से काफ़ी बेहतर बीजेपी सरकार का शासनकाल रहा है। लेकिन हाँ, इसमें ये है कि थोड़ा सा कि यहाँ की जो नियुक्तियाँ हैं उसमें थोड़ी सी देरी हुई है और सरकार को चाहिए कि जल्द से ज़्यादा नियुक्तियाँ निकालें जिससे कि जो रोज़गार का मौका पैदा करे सरकार। थोड़ा सा कोरोना में भी सरकार को समय मिल गया था कि 2 साल 1-1.5 साल कोरोना में चला गया, लेकिन सरकार को जल्द से जल्द भर्तियाँ निकालनी चाहिए। और क्योंकि अभी उनका अंतिम समय चल रहा है तो चुनाव में लोग यही समझेंगे कि ये इनके अंतिम समय में ये अपनी भर्तियां निकाल रहे हैं। आप बताइए कि जो सरकार ने वादे किए थे, युवाओं को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं, मिल रहा है। इधर लास्ट के 1-1.5 साल में रोज़गार मिला है, लेकिन इनको जो रोज़गार को, चूँकि यूपी के पॉपुलेशन की वजह से यहाँ पे ज़्यादा युवाओं के होने की वजह से जॉब क्रिएट और जॉब देना, दोनों इन पे ज़्यादा फोकस करना था और अन्य क्षेत्रों की तरह इस पर भी फोकस उतना ही करना था, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो इस पे भी। लेकिन इस पे जो है उन्होंने, मुझे लगता है कि सबसे नीचे रख करके उन्होंने काम किया है। इस बाकी चीज़ों में ऊपर प्राथमिकताओं को देखते हुए काम किया, लेकिन रोज़गार को इन्होंने सबसे निम्न स्तर के रख करके काम किया, जिसकी वजह से युवाओं जो 2017 या 2012 की स्थिति थी, आज भी वही स्थिति है। कोई युवाओं के लिए कोई सरकार उस तरह से। सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 6 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया गया है। 6 लाख दिया गया होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ 6 लाख दिया गया होगा, लेकिन आप यूपी की पॉपुलेशन अगर 6 लाख के डिपेंड करती है तो फिर हर चीज़ सही है उनके हिसाब से। 2017 के चुनाव के वक्त भाजपा ने ये वादा किया था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो भर्तियां हुई थी उसको लेकर छात्र आंदोलन कर रहे थे, छात्र उसकी जांच की मांग कर रहे थे। भाजपा ने सरकार बनने के बाद सीबीआई जांच की बात कही, सीबीआई जांच चल रही है लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, सरकार जिस प्रकार से अपने मैनिफेस्टो में पहली प्राथमिकता रोजगार के लिए दिया था और यहाँ जितना भी भ्रष्टाचार लोक सेवा आयोग में हुआ उनमें हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सरकार बदलवाने में सबसे अहम भूमिका युवाओं की रही, खास करके प्रतियोगी छात्रों की रही। तो जैसे अभी प्रभुनाथ जी यहाँ भ्रष्टाचार किए, उनको जमानत मिल गई, पुनः वो पद पे अपने आसीन हो गए, जो पद पाए थे पीडब्ल्यूडी जैसे अच्छे पद पा गए वो। अंजुलता कटियार ने 2016 एलटी गेट भर्ती परीक्षा में पेपर आउट कराया, समीक्षा अधिकारी 2016 का पेपर आउट हुआ, अब भी वो जमानत पे वो भी बाहर आ गई हैं। तो इससे युवाओं को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो रोजगार हमारा मुद्दा था उससे सरकार पूरी तरह से भटक चुकी है और अपने दूसरे कार्य में लग चुकी है, पूर्वांचल एक्सप्रेस दिखाने के लिए, लैपटॉप वितरण करने के लिए। लेकिन जो हमारा भ्रष्टाचार मुद्दा था लोक सेवा आयोग का, अभी तक किसी को वहाँ सज़ा नहीं मिली, सज़ा जो मिलना चाहिए जिससे प्रतियोगी छात्रों में एक साहस आए और वो डरें। जब सज़ा पाएंगे तभी तो डरेंगे। यहाँ प्रतियोगी छात्र पुनः उसी स्थिति में है, सरकार अपनी स्थिति में कार्य करे, लेकिन यहाँ अभी कोई किसी को सीबीआई जांच का कोई मुद्दा सफल नहीं हो पाया। जो है सीबीआई जांच 4.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, चल रही है, लेकिन अभी तक कोई खास नतीजा नहीं निकला। क्या कहेंगे आप, सीबीआई जांच पे भरोसा है कि नहीं आपको? नहीं, जांच पे भरोसा है, लेकिन जांच कराने वालों पे भरोसा नहीं है।
जांच में भरोसा है, सीबीआई जब जांच करेगी तो परिणाम निकलेंगे, लेकिन परिणाम निकलवाना इनकी वही नहीं है, इनकी कोई इच्छा शक्ति ही नहीं है कि हम परिणाम निकले इसका। आप बताइए, रोजगार के मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे कि सरकार ने कितना काम किया, कितना रोजगार दिया है युवाओं को? मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से सपा सरकार एक भ्रष्टाचार सरकार थी, हम लोगों ने भाजपा की सरकार बनाने के लिए अच्छी खासी युवाओं ने मेहनत किया, जाके भाजपा की सरकार बनी। लेकिन हम लोगों से गलती ज़रूर हो गया कि यह भाजपा की सरकार और योगी की सरकार सबसे निकम्मी सरकार निकली युवाओं के मामले में। अभी तक पेपर के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि 6 लाख वैकेंसी 6 लाख नियुक्ति दिए। आप नरेगा में नियुक्ति दे के आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्यों गाँव वालों की ये बता रहे हैं कि हमने नियुक्ति की? क्यों ये बता रहे हैं कि 6 लाख पद दिए? वीडियो 2018 आप उठा लीजिए, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। यूपीएसआई आज तक कोर्ट में फंसा है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। उनके माँ बाप क्या सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा एकदम बेकार है, अभी तक वो नियुक्ति नहीं पा सकते हैं। इसलिए मैं यह बताना चाहता हूँ, बिल्कुल, जो प्रयागराज में छात्र आते हैं, यूपी के अलग अलग जिलों से आते हैं, यहाँ पर रह के सालों वो तपस्या की तरह पढ़ाई करते हैं, उसके बाद उन्हें एक उम्मीद होती है नौकरी मिलने की, लेकिन जब नौकरी नहीं मिलती तो छात्र नाराज होते हैं और उनका गुस्सा जायज भी है। आप क्या कहेंगे सरकार के नौकरी को लेकर? काफ़ी दिनों से छात्र प्रतियोगी छात्राओं में मेहनत कर रहे हैं, अपने संघर्ष में लगे हुए हैं और सरकार बार बार एग्जाम को पोस्टपोन करती जा रही है। एग्जाम कोई सही तरीके से नहीं करा पा रही है। अपने चुनाव को कभी वो पोस्टपोन नहीं कर सकते, बट जो एग्जाम आने वाला है उसे हमेशा पोस्टपोन करते जा रहे हैं। तो इनकी नाराजगी है कि चुनाव नहीं टाला जाता है लेकिन परीक्षाओं को टाल दिया जाता है। आप क्या कहेंगे? हम जरूर सहमत हैं, क्योंकि सरकार देखी जैसे यूपी SSSC ने पेट का एग्जाम कराया, उसने कैलेंडर में दिया कि हम अक्टूबर तक रिजल्ट दे देंगे। नवंबर हाफ चला गया और रिजल्ट आया। अभी ये भी डिसाइड नहीं हुआ कि लेखपाल की वैकेंसी सभी लोग भरेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने ये नहीं दिया कि मानक क्या है, क्या देंगे। अब सभी को परसेंटाइल बांट दिए हैं, उसके बाद अभी तक डिसाइड ही नहीं हुआ कि हम फार्म कब भरेंगे। तब तक चुनाव आ जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगा, फिर हम लोग भटकेंगे। तो ये और लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आप लोगों से सीधे किसी को रोजगार मिला है, उस पर सरकार ने जो किया है उस बारे में भी कुछ कहेंगे कि जो लोगों को दिया गया है नौकरी मिली है कि नहीं मिली है? जी देखिए कि जो ये सरकार है 6 लाख रोजगार का वादा कर रही है, इसका तो हमें पता नहीं, लेकिन हम लोग कई सालों से यहाँ तैयारी कर रहे हैं। अभी तक कोई वो नहीं है, कोई आशा नहीं दिखी। और एग्ज़ाम के लिए तैयारी मई में वो दे दिया वैकेंसी डिटेल, लेकिन वो करवाते करवाते अभी तक लाई है, अभी भी उसका क्लियर नहीं है करवाएगा कि नहीं करवाएगा। जो देखिए लैपटॉप के बारे में बोले हैं, लैपटॉप बंटवा रही है, ठीक है, उतने से वो पैसे से रोजगार का और वैकेंसी बढ़ाए तो उससे ज़्यादा अच्छा होगा हम लोगों के लिए। आप बताइए, आप पीछे क्यों हो रहे हैं? क्या सरकार ने भर्ती नहीं की है? भर्ती इतनी हुई है, युवाओं को मिला है कि नहीं मिला है रोजगार? नहीं, भर्तियां तो हैं। जैसे यूपी सरकार ने निकाला है, सिर्फ वो पुलिस में भर्ती किए हैं, मास्टरों में भर्ती किए हैं, लेकिन उन लोगों उन भाइयों को क्या है जो कि दोनों के लायक नहीं हैं, उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। जैसे कि जो इंटर पे हैं, ग्रेजुएशन पे हैं, न उनके पास बीएड की डिग्री है, न पुलिस के लायक है, उनकी लंबाई नहीं है, तो उनके लिए भी तो उनको सोचना चाहिए। अच्छा, और लोगों से बात करेंगे। ये बताइए कि जो पिछली सरकारें थी उससे अगर तुलना की जाए तो इस सरकार में रोजगार को लेकर जो युवाओं के लिए है, कितना काम हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, काम बिल्कुल हुआ है। पिछले सरकार अपेक्षा इस सरकार में बहुत अच्छा कार्य हुआ है, सराहनीय कार्य हुआ है। और ये है कि सरकार को अब वैकेंसी पे जो अभी लास्ट समय में अपने सरकार जाने वाली है, चुनाव आने वाला है, जो अब ध्यान दिए हैं ये शुरू से ही ध्यान देना चाहिए वैकेंसी के लिए जो है। हम तो यही कहेंगे कि पहले आप पत्रकार माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से सरकार पे आप इस पे विशेष ध्यान दिलवाइए, युवाओं को रोजगार देने की और महत्ता रखे सरकार जो है। तो ये वो प्रतियोगी छात्र हैं जो प्रयागराज में सालों से रहकर तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एक नौकरी की उम्मीद होती है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जिन वादों को लेकर वो प्रतियोगी छात्रों के बीच गई थी, 4.5 साल का समय बीत चुका है, लेकिन वो सभी वादे पूरे नहीं हुए हैं। और यही वजह है कि प्रतियोगी छात्र सरकार से नाराज हैं, उनका सरकार से भरोसा उठ रहा है। छात्रों का ये कहना है कि जो उन्हें उम्मीद थी, जो सोचकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना, समाजवादी पार्टी को यूपी से हटाया, उस उम्मीद पर सरकार खरा नहीं उतर रही है। मनीष पालीवाल, ईटीवी भारत, प्रयागराज।